आजकल हम देखते हैं व्यापार की दुनिया कितनी जटिल हो गई है ना। मतलब कई बार कंपनियां मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन शायद कोई एक ही कंपनी करती है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो और मामला जाए आर्बिट्रेशन में, मतलब मध्यस्थता में, तो क्या उस कंपनी को भी इसमें घसीटा जा सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है आजकल। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए मुझे लगता है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन पर। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी फैसले और इसी ग्रुप ऑफ कंपनी सिद्धांत पर है। हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने आखिर तय क्या किया है और इसका व्यापारिक समझौतों पर असर क्या पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। आर्बिट्रेशन का जो मूल सिद्धांत है वो तो सहमति है ना, मतलब कंसेंट। बिल्कुल, सहमति सबसे जरूरी है। तो अगर किसी ने साइन ही नहीं किया तो उसकी सहमति कैसे मानी जा सकती है? ये ग्रुप ऑफ कंपनी सिद्धांत क्या कोई मतलब शॉर्टकट जैसा है? देखिए, शॉर्टकट कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये सिद्धांत फ्रांस में एक बहुत पुराना केस, डाउ केमिकल्स केस से उभरा था। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कंपनी एक ही ग्रुप का हिस्सा है तो बस हो गया, नहीं। असल में ये देखना होता है कि क्या सभी पार्टियों का, मतलब साइन करने वाली और न करने वाली दोनों का, एक आपसी इरादा था कि वो बिना साइन करने वाली कंपनी भी समझौते से बंधेगी। इरादा? लेकिन इरादा पता कैसे चलेगा? हाँ, यही कुंजी बात है। ये इरादा उस कंपनी के कामकाज से पता चलता है। जैसे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत में शामिल थी, क्या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कोई भूमिका निभाई। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इंग्लैंड और सिंगापुर जैसे देश वो इसे सीधे तौर पर नहीं मानते। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? हाँ, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वो इसी तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते अपनाते हैं, जैसे इम्प्लाइड कंसेंट यानी निहित सहमति, या फिर एस्टॉपेल का सिद्धांत। तो भारत में क्या स्थिति थी पहले? क्या यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन था? मैंने सुना है पहले से आर्बिट्रेशन एक्ट के एक फ्रेज क्लेमिंग थ्रू और अंडर से जोड़ा गया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले क्लोरो कंट्रोल्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लेमिंग थ्रू और अंडर से जोड़ा था। लेकिन अब इस नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो आधार वो सही नहीं था। अच्छा, तो वो गलत क्यों था? कोर्ट ने कहा कि वो जो वाक्यांश है क्लेमिंग थ्रू और अंडर, वो तो उत्तराधिकार या असाइनमेंट जैसे मामलों के लिए है, जब कोई किसी और के अधिकार के तहत दावा करता है। ग्रुप ऑफ कंपनी सिद्धांत, कोर्ट ने कहा, ये अपने आप में एक स्वतंत्र सिद्धांत है। ओके। और इसका आधार क्या है? पार्टियों का आपसी इरादा, जिसे हम एक्ट के सेक्शन 7 जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की परिभाषा देता है और सेक्शन 21H जो पार्टी को डिफाइन करता है, उसके तहत समझ सकते हैं। मतलब इरादा ही सब कुछ है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि ये कॉर्पोरेट पर्दा हटाने पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल जैसा नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, क्योंकि उसमें तो कंपनी की अलग कानूनी पहचान को ही खत्म कर दिया जाता है, अक्सर धोखाधड़ी जैसे मामलों में। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ कंपनी की पहचान बनी रहती है, बस उसके इरादे को समझौते से बंधने के इरादे को समझा जाता है। अच्छा, तो मुख्य बात इरादा है जो कामकाज से पता चलेगा, पर कोर्ट ये इरादा पक्का कैसे करेगा? क्या सिर्फ एक ही ग्रुप का होना या मान लीजिए सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम करना, क्या ये काफी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने ये बहुत साफ किया है, सिर्फ ग्रुप का हिस्सा होना या सिंगल इकोनॉमिक यूनिट होना ये अपने आप में काफी नहीं है, निर्णायक नहीं है। तो फिर कोर्ट को डिस्कवरी एंटरप्राइजेज वाले केस में जो फैक्टर्स बताए गए थे, उन सभी को एक साथ देखना होगा समग्र रूप से। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? उनमें शामिल हैं जैसे नॉन सिग्नेटरी का सिग्नेटरी कंपनी से क्या रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्ट का विषय क्या है, पूरा लेन देन किस तरह का है, और सबसे जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, उसे नेगोशिएट करने में और उसे पूरा करने में उस नॉन सिग्नेटरी कंपनी की भूमिका। मतलब सिर्फ नाम का नहीं, असली काम। हाँ, बिल्कुल। भूमिका सिर्फ नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए, वो सक्रिय होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। ऐसी भूमिका जिससे लगे कि हाँ, इस नॉन सिग्नेटरी ने खुद को समझौते से बांधने का इरादा दिखाया है। और इसे साबित कौन करेगा? इसे साबित करने की जिम्मेदारी उसी पक्ष पर होगी जो नॉन सिग्नेटरी को आर्बिट्रेशन में शामिल करना चाहता है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है। समझ गई। तो ये तो हुआ सिद्धांत। अब व्यवहारिक रूप से क्या होता है? मान लीजिए कोई केस शुरू होता है और शुरुआत में ही जैसे सेक्शन 8 या 11 के तहत कोर्ट में अर्जी लगती है कि भाई इस नॉन सिग्नेटरी को भी आर्बिट्रेशन में लाओ, तो क्या कोर्ट तभी ये सब फैक्टर्स देखकर पूरा फैसला कर देगा? नहीं, रेफरल स्टेज पर, यानी जब कोर्ट ये तय कर रहा होता है कि मामला आर्बिट्रेशन में भेजा जाए या नहीं, तब कोर्ट का काम बहुत सीमित है। अच्छा,
तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट उस स्टेज पर सिर्फ प्रथम दृष्टियां देखेगा, मतलब ऊपरी तौर पर कि क्या एक वैलिड आर्बिट्रेशन समझौता मौजूद है या नहीं जिसके तहत मामला भेजा जा सके। ओके। ये तय करने का जो ज्यादा मुश्किल और जटिल काम है कि क्या वो नॉन सिग्नेटरी वाकई उस समझौते से बंधा है या नहीं, उन सभी फैक्टर्स और इरादे के आधार पर यह फैसला कोर्ट आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल पर छोड़ देगा। अच्छा, मतलब ट्रिब्यूनल तय करेगा। हाँ, इसे ही कॉम्पिटेंस का सिद्धांत कहते हैं, जर्मन में कॉम्पिटेंस। मतलब ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र पर खुद निर्णय ले, और इसमें यह सवाल भी शामिल है कि कौन कौन पार्टी उस समझौते से बंधी हुई हैं। तो निचोड़ ये है कि हाँ, बिना साइन किए भी कंपनियां आर्बिट्रेशन समझौते से बन सकती हैं। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, ये कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सब कुछ निर्भर करेगा उस कंपनी के कामकाज पर, उसके आचरण पर, जिससे ये पता चले कि उसका इरादा समझौते का हिस्सा बनने का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को तो बनाए रखा, लेकिन उसे सहमति के ठोस कानूनी आधार पर स्थापित किया है, ना कि किसी शॉर्टकट पर। आपने बिल्कुल सही संक्षेप किया। ये फैसला एक तरह से व्यापार की जो हकीकत है और जो कानूनी सिद्धांत है, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और इसका सीधा संदेश है ग्रुप कंपनियों के लिए, भाई आपकी जो सहयोगी कंपनियां हैं उनके द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट से संबंध में आपके जो काम हैं, जो आपका आचरण है, वो मायने रखता है। हाँ, उसकी व्याख्या आपके इरादे के तौर पर की जा सकती है। बिल्कुल। सिर्फ ये कह देना कि हमने तो साइन नहीं किया, ये काफी नहीं होगा। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर आर्बिट्रेशन में हस्ताक्षर से ज्यादा महत्व कामकाज और इरादे का हो सकता है, जैसा कि इस फैसले से लगता है, तो क्या अब बड़ी कंपनियों को, खासकर जो मल्टी कंपनी डील्स करती हैं, उन्हें शुरू से ही, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय ही, किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या इरादा है, इसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए। शायद हाँ, ज्यादा स्पष्टता हमेशा बेहतर होती है।